जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग संधि पढ़ेंगे और मैंने संधि दोबारा से इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पहले वाले लेक्चर में कुछ कमी सी रह गई थी। तो आज हम लोग दोबारा पुनः संधि को पढ़ेंगे, ठीक है ना। पुनः संधि को एक नए तरीके से पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, शब्द रचना की इकाई कौन कौन सी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं शब्द रचना की इकाई, ठीक है ना। शब्द रचना की इकाई कौन कौन सी होती है, तो ये सबसे पहले 4 प्रकार की होती हैं। शब्द रचना की इकाई 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो नंबर 1 हमारी संधि से हम लोग शब्द की रचना करते हैं, ठीक है ना। दूसरा समास से भी हम लोग शब्द की रचना करते हैं। तीसरा क्या होता है, तीसरा है उपसर्ग, ठीक है ना। उपसर्ग से भी हम लोग शब्द की रचना करते हैं। और चौथा हमारा हो जाता है प्रत्यय। ये 4 प्रकार से शब्द की क्या होती है, रचना होती है। तो ये आज हम लोग संधि पढ़ेंगे। अभी हम लोग संधि पढ़ेंगे, उसके बाद फिर समास पढ़ेंगे, फिर उपसर्ग पढ़ेंगे, फिर प्रत्यय पढ़ेंगे। और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पेट के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है, ठीक है ना। यहाँ से कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो आज अभी हम लोग क्या करते हैं, संधि की शुरुआत करते हैं, उसके बाद समास पढ़ेंगे, फिर उपसर्ग पढ़ेंगे, फिर प्रत्यय पढ़ेंगे। बहुत डीपली पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो पहला क्या है, पहला है संधि, ठीक है ना। पहला हम लोग पढ़ते हैं संधि, इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। अब ये क्या है संधि, देखो संधि जो है, संधि का अर्थ जोड़ होता है। संधि का अर्थ क्या होता है, जोड़ होता है, ठीक है ना। दो वर्णों का परस्पर मेल जो है संधि कहलाता है। दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, देखो यहाँ पर वर्णों का योग होता है, ठीक है ना। दो वर्णों का परस्पर मेल संधि कहलाता है। देखो संधि और समास में क्या है ना, समास में दो पद, ठीक है ना, सॉरी दो शब्दों का मेल जो होता है ना, वो समासिक पद होता है, समास कहलाता है। यहाँ पर वर्णों का योग होता है, उसे जो है ना संधि बोलते हैं। अच्छा, अभी इसको मैं और आगे अच्छे से समझाऊंगा। अब एक चीज और, समास और संधि में अंतर भी आप लोग देख लीजिए, जिससे आप लोग कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। समास, इसको क्या हो गया, हैंग कर गया।
हम लोग देखते हैं संधि और समास में अंतर। ठीक है ना, हम लोग इसको भी बहुत अच्छे से देख लेते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, देखो संधि क्या होती है, अभी मैंने ऊपर बताया है कि वर्णों का मेल जो होता है ना वो क्या कहलाता है, संधि कहलाता है। संधि, संधि में क्या क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। संधि में क्या होता है, वर्णों का मेल होता है। जैसे वीर धन अंगना। देखो यहाँ पर आर है, सॉरी र है, तो र में तो र है हलंत के साथ में छोटा आ है। ठीक है, और यहाँ पर छोटा आ है, तो एक वर्ण ये हो गया, एक ये हो गया, तो दोनों मिलके क्या हो गया, बड़ा आ। तो ये यहीं पर ये कहना चाह रहा है कि संधि जो है ना दो वर्णों का मेल होता है। एक वर्ण ये इन दोनों का मेल होकर जो आया वो नया वर्ण आया, बड़ा आ। ठीक है ना, दीर्घ स्वर जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जब इसके मेल से हमें कौन सा शब्द मिलेगा, वीरांगना। ठीक है ना, तो ये कहना चाह रहा, संधि जो है दो वर्णों का मेल होता है। इसकी कभी कभी परिभाषा भी पूछ ली जाती है, तो बहुत ध्यान रखना। ठीक है ना, अब हम थोड़ा सा और इसको देखते हैं। ठीक है ना, संधि में एक चीज और होती है कि संधि में पहले पद, ठीक है ना, के अंतिम वर्ण, ठीक है, देखो अंतिम वर्ण तथा दूसरे पद का प्रथम या आदि भी कभी कभी बोल देते हैं इसको। ठीक है ना, वर्ण के बीच मेल होता है। ठीक है, इसको भी समझने के लिए जो अभी मैंने एग्जांपल ऊपर समझाया है, देखो इन्होंने कहा कि पहले पहले पद, ये पहला पद है, पहले पद ये पहला पद है का अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण सबसे अंतिम वर्ण इसमें छोटा आ आएगा। ठीक है ना, और दूसरे वर्ण, दूसरे पद का सबसे पहला वर्ण इसमें भी छोटा का मेल होता है, इनके दोनों बीच का मेल होता है। ये यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि इसका अंतिम वर्ण इसका पहला वर्ण का दोनों का मेल होता है, और जो बनता है वो एक नए शब्द की संरचना करता है। ठीक है ना, तो ये चीज अब अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं कि समास किसे कहते हैं। ठीक है ना, अभी ये संधि समझ में आ गई, अब हम लोग देखते हैं समास किसे कहते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग देखते हैं समास। ठीक है ना, अब समास देखो उसमें वर्णों का मेल होता है संधि में, और समास में क्या होता है, शब्दों का मेल होता है, शब्दों का मेल होता है। ठीक है, समास में शब्दों का मेल होता है। जैसे जैसे देखो युद्ध से पीड़ित, ये दो शब्द हैं, एक तो युद्ध और दूसरा
पीड़ित। अब देखो इन दोनों शब्दों से जब मेल कर होगा तो यहाँ पर हो जाएगा युद्ध पीड़ित। देखिए ये एक नए शब्द की रचना हो गई। वहां समास में क्या होता है, दो शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनता है। जैसे यहाँ पर युद्ध और पीड़ित, क्या हो गया, युद्ध पीड़ित हो गया। तो ये चीज भी आप लोग ध्यान रखें कि संधि और समास में क्या अंतर होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। संधि के प्रकार, ठीक है ना, संधि के प्रकार। संधि के प्रकार कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है ना, संधि के प्रकार 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है स्वर संधि, स्वर संधि। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है व्यंजन संधि। और तीसरा हो जाता है हमारा विसर्ग संधि। ठीक है ना, ये हमारी मुख्य जो 3 संधियां होती ये होती। ठीक है ना, अब एक चीज और समझ लीजिए आप। ठीक है ना, देखिए भाषा में संधि का अर्थ अक्षरों का मेल, भाषा में संधि का अर्थ अक्षरों में मेल होता है। ठीक है, अब प्रथम शब्द के अंतिम अक्षर और परवर्ती शब्द के शुरू के अक्षर का मेल होता है। ठीक है ना, इसको एक फार्मूले टाइप से मैं समझाना चाहता हूँ। देखिए इसको आप लोग समझ पाएंगे कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये मतलब आप लोग समझ पाए कि नहीं। ठीक है ना, देखो पहला होगा, इसको हटा दीजिए, नेक्स्ट पेज चलते हैं, उसमें पूरा लिखते हैं ना तो समझ में आए। देखो पहले शब्द का अंतिम अक्षर, पहले शब्द का अंतिम अक्षर, ठीक है ना, प्लस परवर्ती शब्द का आदि अक्षर, पर नहीं होगा, सॉरी परवर्ती होगा, परवर्ती शब्द का आदि अक्षर, आदि मतलब प्रथम अक्षर। ठीक है, और दूसरा क्या निकल के आएगा, परिवर्तन निकल के आएगा। जो इसमें और इसमें जो क्रिया होगी उससे कुछ परिवर्तन होगा, परिवर्तन होकर एक नए शब्द की संरचना होगी। ठीक है ना, देखो पहला हमारा हो जाएगा संधि। ठीक है, और स्वर मतलब स्वरों में संधि जो हो रही है ना उसकी बात बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर स्वर, ठीक है ना, अब वहां पर परिवर्ती क्या होंगे, ठीक है ना, स्वर तो दोनों दोनों स्वर होंगे तो दोनों में परिवर्तन होगा, दोनों में परिवर्तन होगा। तो हमें क्या होगा, प्राप्त क्या होगा, देखो व्यंजन जो होगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं।
अब देखो इसको हम अभी समझाते हैं। जैसे देखो, जैसे विद्या धन आलय, ठीक है। यहाँ पर देखिए बड़ा आ है और यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा बड़ा आ। इन दोनों के योग से आएगा बड़ा आ, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्यालय। अब जो ऊपर दे रखा है एग्जाम्पल, वो क्या कह रहा है, जो ऊपर एग्जाम्पल दे रखा है वो क्या बता रहा है, देखो पहले तो कहा कि स्वर में संधि होगी, तो देखो यहाँ पर स्वर एक ये है एक ये है, इन दोनों में क्या हुई, संधि होगी, तो हमें क्या मिल गया, एक तीसरा, ठीक है ना, दीर्घ स्वर मिल गया, दीर्घ स्वर और दीर्घ स्वर से संधि दीर्घ स्वर मिल गया, ठीक है ना। अब बोला स्वर दोनों में परिवर्तन, ठीक है। देखो इसमें और इसमें, इन दोनों को मिला के तीसरा जो है ना स्वर, आया तो दीर्घ स्वर ही, लेकिन एक तीसरा स्वर, तो इन दोनों में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। लेकिन जब व्यंजन की बात आती है तो इन सब, इस शब्द में और इस शब्द में, व्यंजन में हमें कोई परिवर्तन नहीं मिला। देखो विद्या लय लिखा, लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों को मिला के ये यहाँ पर जो है ना, ये बड़ा आ का मात्रा है, तो ये क्या हो गया, विद्यालय हो गया। तो इसका मतलब यही है कि कोई परिवर्तन नहीं, व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं, स्वर में परिवर्तन होता है, ठीक है ना। अब हम दूसरा एक फार्मूला है उससे समझते हैं। अब देखो व्यंजन के बारे में समझते हैं, ठीक है। स्वर संधि के बारे में समझ गए, अब व्यंजन के बारे में समझते हैं। व्यंजन, ठीक है ना। अब व्यंजन में क्या होगा, स्वर पहले में परिवर्तन, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, पहले में परिवर्तन, परिवर्तन है, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा, इसमें हमें व्यंजन मिलेगा, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा ना, प्रायः दोनों में परिवर्तन होगा, प्रायः दोनों में परिवर्तन, ठीक है ना, दोनों में क्या होगा, परिवर्तन होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो, वाक धन ईस है, यहाँ पर वाक धन ईस बराबर क्या हो जाएगा हमारा, वागीस हो जाएगा। तो इन्होंने यही कहा ना कि देखो व्यंजन और स्वर, इधर देखो आपको स्वर आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा, ये व्यंजन है, ठीक है ना, ये व्यंजन है, तो इसमें हलंत लगा हुआ, इसका मतलब इसमें स्वर नहीं है। और इधर क्या आपको मिल गया, इधर बड़ी ई में, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि पहले में परिवर्तन होगा, तो पहले में परिवर्तन होता मतलब का में परिवर्तन होगा, का यहाँ पर क्या बन जाएगा, का यहाँ पर बन जाएगा अधग्गा, ठीक है ना। तो इसमें देखो पहले में परिवर्तन हो गया, तो अब देखो ये प्रायः दोनों में परिवर्तन, तो अभी देखो इसमें बड़ी ई है और ये का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो वह, इन दोनों में देखो ये ऐसे था प्लस बड़ी ई, तो इन दोनों में क्या हो गया, ये हो गया ये, ठीक है ना। तो ये हो गया वागीस, ये इस तरह हुआ। तो यहाँ पर व्यंजन संधि ऐसे बनेगी, इस फॉर्मूले से व्यंजन संधि बनेगी। अब हम आते हैं विसर्ग संधि, समझते हैं क्या है। देखो विसर्ग बराबर स्वर, सॉरी यहाँ बराबर नहीं है प्लस है, स्वर। अब देखो वि
विसर्ग में परिवर्तन, ठीक है ना, बराबर व्यंजन, ठीक है ना, विसर्ग में परिवर्तन। यहाँ व्यंजन जो रहेगा ना उसमें केवल विसर्ग में परिवर्तन होगा। ठीक, अब देखो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे तपः धनमय, तो इन्होंने कहा कि विसर्ग और स्वर में परिवर्तन, ठीक है। तो अब इसमें केवल कहा विसर्ग में परिवर्तन होगा, तो यहाँ विसर्ग है, तो जब ये विसर्ग है तो यहाँ पर ओ बन जाएगा, ठीक है ना। तो व्यंजन भी है, तो यह केवल विसर्ग में परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तपोमय। देखिए केवल विसर्ग में, यहाँ पर ये आगे हम समझाएंगे, जब विसर्ग संधि पढ़ाएंगे ना तब आपको समझाएंगे कि यहाँ पर ओ क्यों बन गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल विसर्ग में परिवर्तन होता है, तपोमय। यहाँ पर ओ का आदेश हुआ, मतलब आया है, और ओ की मात्रा हो गई तपोमय। तो यहाँ पर केवल विसर्ग में ही परिवर्तन होता है, विसर्ग संधि में, ठीक है ना। तो ये फार्मूला था। अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहली संधि पढ़ते हैं, स्वर संधि। ठीक है ना। अब स्वर संधि पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो हमको सबसे पहले जानना होगा कि मूल स्वर कौन कौन से होते हैं। मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, हम लोग इनको छोटा, छोटी, छोटा ऊ, छोटा ये री बोलते हैं, लेकिन इन्हें हम क्या इन्हें हिंदी ग्रामर में क्या बोलते हैं? इन्हें हम लोग बोलते हैं हास्य स्वर। ठीक है, पहले हम लोग इनको छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ बोलते थे, लेकिन अगर ग्रामर के तौर पे देखेंगे तो इन्हें हम लोग हास्य स्वर कहेंगे, ठीक है ना। अब हास्य स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर कैसे बनते हैं, हम लोग ये देख लेते हैं। हास्य स्वर के मेल से दीर्घ स्वर कैसे बनते हैं, ये देखते हैं। हास्य स्वरों के मेल से दीर्घ स्वर बनते हैं, ठीक है। देखो जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ, कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दीर्घ स्वर, मतलब बड़ा आ, ठीक है। छोटी ई प्लस छोटी ई क्या हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर बन जाएगा, ठीक है ना। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ हो जाएगा आपका बड़ा ऊ, ये दीर्घ स्वर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा री है प्लस री बनके क्या हो जाएगा, दीर्घ री हो जाएगा। दीर्घ री ऐसे बनता है, ऐसे करके ऐसे, फिर ऐसे करके, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा दीर्घ री, ठीक है ना। अब देखो ये दीर्घ री बन गए। अभी देख, अभी छोटा आ प्लस छोटी ई मिलके बनेगा ए, ठीक है। फिर छोटा आ प्लस ए, छोटा आ प्लस ऊ बनके क्या हो जाएगा, ओ, और छोटा आ प्लस ओ बनके हो जाएगा आओ। तो देखिए दीर्घ स्वर
ऐसे बनते हैं। इनको बहुत अच्छे से लिख लेना और याद कर लेना, ठीक है। अब यहाँ एक छोटी सी जानकारी आप लोग ले लो नोट। व्यंजन शब्द से आप लोग परिचित हैं। व्यंजन के जिस रूप से आप परिचित हैं उसमें आ हाश की मात्रा निहित है। अर्थात जैसे यहाँ पर हम लोग का लिखते हैं तो का में क्या होता है कि का प्लस आ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर खा लिखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि खा प्लस आ। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आगे संधि में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। अभी वर्णमाला मैंने पढ़ाया नहीं है, तो आप लोगों को बस छोटा सा ये मतलब एक स्लाइड में आप लोगों को बता रहा हूँ कि व्यंजन जो होते हैं उनमें हमेशा स्वर छुपा होता है, ठीक है ना। स्वरों के मेल, स्वर की सहायता से जो वर्ण बोले जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। तो बस इसीलिए इसको समझाने का उद्देश्य था, ठीक है ना। अब हम लोग आगे अच्छे से समझते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के भेद, ठीक है ना। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ये कई बार सा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है ना। पहला क्या होता है? दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है गुण स्वर संधि। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है वृद्धि स्वर संधि। और चौथा होता है यण स्वर संधि। पांचवा हो जाएगा आपका अयाद, अयाद स्वर संधि। ठीक है ना। ये 5 संधियां होती हैं स्वर संधि के भेद। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? दीर्घ स्वर संधि पढ़ेंगे, ठीक है ना। दीर्घ स्वर संधि जहां तक हो सकेगा वहां तक हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हमारा पहले दीर्घ स्वर संधि के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। दीर्घ स्वर संधि, ठीक है। देखो दी एक ही स्वर, ठीक है ना, एक ही स्वर के अर्थात सावर्ण, मतलब दोनों वर्ण एक ही जात के, ठीक है ना। सावर्ण स्वर के 2 रूप, हस्व हस्व स्वर हो चाहे दीर्घ स्वर हो, ठीक है ना। चाहे वो छोटा आ हो या बड़ा आ हो, छोटी ई हो या बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, ठीक है ना। एक दूसरे के बाद आ जाएं तो दोनों मिलकर वो क्या बन जाएंगे? दीर्घ स्वर बन जाएंगे, ठीक है ना। देखिए इसको मैं लिख देता हूं, लिख लेना कॉपी में, ठीक है ना। एक ही स्वर के अर्थात
सावर्ण, सावर्ण मतलब एक जैसे स्वर के दो रूप, चाहे ह्रस्व स्वर हो या दीर्घ स्वर हो, ठीक है ना, एक दूसरे के बाद आ जाए। तो दोनों मिलकर दीर्घ रूप वाला स्वर हो जाता है। ये चीज समझ में आ गई। आइए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। जैसे जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ, ये हास्य स्वर है और ये भी हास्य स्वर, तो इन दोनों को जब मिलना होगा तो ये दीर्घ स्वर बन जाएगा, बड़ा आ। उस परिभाषा की ये मतलब डिफिनेशन, ठीक है ना। तो इसमें अभी देखो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे उत्तम, ठीक है ना, प्लस अंग। अब देखो यहाँ पर सबको पता है कि माँ के साथ में छोटा आ है और यहाँ पर छोटा आ है, तो इन दोनों का जब मेल होगा तो यहाँ पर दीर्घ स्वर बड़ा आ बन जाएगा। तो यहाँ पर जब बड़ा आ बन जाएगा तो सबसे पहले वाले सूत्र में हमने क्या बताया था कि केवल स्वर में परिवर्तन होगा, व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो ये व्यंजन है देखो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उत, मांग, ठीक है ना, ये शब्द बन के आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपने व्यंजन में कोई परिवर्तन देखा? कोई नहीं, केवल स्वरों में परिवर्तन देखा, तो ये स्वर संधि की दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो हम लोग दूसरा उदाहरण देखते हैं। अद्य धन अवध। अब देखो यहाँ पर, अच्छा इसका इसका वर्ण विच्छेद करने से क्या कैसे होता है? इसका होता है आ प्लस आधा दा प्लस या होता है। अब हमको या में भी वर्ण विच्छेद अगर करना पड़ जाए तो यहाँ पर या के साथ हलंत लगा देंगे और छोटा आ के साथ चले जाएंगे। तो यहाँ का छोटा आ और यहाँ का छोटा आ, ये दोनों मिलकर हमको क्या देंगे? बड़ा आ देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हमारा हो जाएगा अद्यावधि। ये चीज समझ में आई? केवल स्वरों में परिवर्तन हो रहा, व्यंजन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। धन प्लस अर्थी। अब देखो यहाँ पर ना के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? छोटा आ जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर छोटा आ है ही है, तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा? दीर्घ स्वर बन जाएगा। दीर्घ स्वर क्या हो जाएगा? बड़ा आ। तो इसमें क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? धनार्थी, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। दैत्य प्लस अरि, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले दीर्घ स्वर संधि की आपकी यही एक पहचान है कि समान स्वर होने चाहिए, ठीक है ना, समान स्वर। देखो एक तो स्वर यहाँ पर छोटा आ बैठा हुआ, यहाँ पर बैठा हुआ, तो इसमें एक ये हो जाएगा और ये इन दोनों को मिला क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? दैत्यारी, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोगों को ढेर सारे मतलब शब्द आप ले लीजिए जो भी आपकी किताब में हो और उनको इसी तरह हल करिए, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले कहीं भूलेंगे नहीं और
दीर्घ स्वर संधि एग्जाम्पल जो ही आपको मिलेंगे या एग्जाम में जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आप तुरंत उसको हल कर देंगे। राम धन अवतार, देखो यहाँ पर माँ के साथ में क्या छुपा हुआ है, छोटा आ, और यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी छोटा आ है, तो इन दोनों का जब मेल होगा तो क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। अब बड़ा आ जब हो जाएगा तो यहाँ पर हम रखेंगे रामावतार, ये और ये इन दोनों का मेल होगा तो यहाँ पर बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी, ये है बड़ा, ये जो ये चीज है, ठीक है ना। एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं। देह प्लस अंत, अब सबको पता है यहाँ पर आ छुपा हुआ है, यहाँ पर आ छुपा हुआ है, तो इन दोनों का मेल जब होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देहांत हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं वेद धन अंत, तो यहाँ पर क्या है, दा के साथ में आ छुपा हुआ है, तो यहाँ पर ऑलरेडी आ है, तो हमारा हो जाएगा बड़ा आ, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा वेदांत। ये दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल हैं, और जहां नहीं समझ में आएगा वहां प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। शरण प्लस अर्थी, देखो यहाँ पर छोटा आ छुपा हुआ है और यहाँ पर छोटा आ, तो इन दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, शरणार्थी। नेक्स्ट सत्य धन अर्थी, तो यहाँ पर देखो या के साथ में क्या छुपा हुआ है, छोटा आ छुपा हुआ है, तो यहाँ पर ऑलरेडी छोटा आ है, तो यहाँ हो जाएगा बड़ा आ, तो ये क्या हो जाएगा, सत्यार्थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है सूर्य प्लस अस्त, सूर्य प्लस अर्थ अस्त, तो यहाँ पर आ है और यहाँ पर भी आ है, तो इन दोनों को मिलके हो जाएगा बड़ा आ, तो क्या हो जाएगा, सूर्य अस्त, सूर्यास्त। देखो इस रा के बारे में आप लोग को पता है कि नहीं, ये जो रा लगा हुआ है इसके बारे में आपको पता है, ये पूरा रा है कि आधा रा है। अच्छा आइए रा के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत हम बताते हैं, ठीक है ना। कौन से लिए देखो इसको अलग से नोट कर लेना, रा के विभिन्न रूप, रा के विभिन्न रूप, ठीक है ना। देखो जो ये रा है, ठीक है ना, ये पूरा रा होता है, जैसे राम रहीम, जो इसमें ये रा प्रयोग हो रहा है ना, ये पूरा रा होता है, ठीक है ना। और जो ये रा यूज होता है, जो ऊपर रा नहीं लगता है, यही एकमात्र रा है जो अधूरा है, अधूरा होता है। आप समझ ले, जो ऊपर रा लगता नहीं, जैसे जैसे सूर्य, सूर्य में जो ऊपर रा लगा नहीं, ये सूर्य,
ठीक है, जो ये आधा रा है, ठीक है, ये पूरा रा नहीं होता है, तो इतना ध्यान रखना, ठीक है ना, ये ऊपर वाला आधा रा होता है। और एक रा जैसे ये मात्रा होती यहाँ पर लगता है, ठीक है ना, जैसे ग्रह, ग्रह में लगता नहीं है ये आधा रा, तो इसमें लगता है। और ग्रह में जैसे देखिए ग्रह, तो इसका अगर वर्ण विच्छेद हम करते हैं तो गा के साथ हलंत प्लस रा प्लस हा, तो इसमें जो ये रा होता ना, ये पूरा रा होता, ये आधा रा नहीं होता। फिर ध्यान रखना, रा केवल यही जो ऊपर होता ना, ये केवल आधा होता, बाकी पूरे जहां जहां आपको रा मिलेगा वो पूर्ण रा मिलेगा, ठीक है ना। इसमें देखो ये पूरा रा होता है। अब इसका भी अगर वर्ण विच्छेद करना चाहें तो इसमें भी आधा रा प्लस आ छुपा होता है, इसमें भी आप हा प्लस आ छुपा होता है, ठीक है ना। तो लेकिन ये जो होता है ना ग्रह में, ये पूरा रा होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जैसे जैसे यहाँ पर क्या है, क्रम, क्रम का वर्ण विच्छेद करेंगे का हलन के साथ में रा प्लस मा, तो ये क्या हो जाएगा, क्रम हो जाएगा। जैसे भ्रम, भ्रम में तो भा के साथ हलन प्लस रा प्लस मा, ये हमारा भ्रम हो जाएगा। अच्छा, एक रा ये भी तो होता है, ये जो नीचे लगता है जैसे ट्रा के नीचे, तो ये भी रा जो होता है ना वो पूरा होता है। जैसे ये ट्रक लिखा हुआ, तो ये पूरा रा होता है, ठीक है ना, टा प्लस आर प्लस ट्रक, तो ये पूरा रा होता है। बस जो खड़ी खड़ी पाई वाले होते हैं उनके में यहाँ रा लगता है, और जो इस तरह वाले होते हैं सब वर्ण, उनमें रा यहाँ लगता है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अच्छा, एक ये भी होता है ग्रह, तो ये ध्यान रखना, ये रा नहीं है, ठीक है ना, ये रा नहीं है, ये री की मात्रा है, इस री की मात्रा है, ठीक है। तो आज दोस्तों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।